वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। प्यारे दोस्तों, चलिए बात करते हैं कल की क्लास को हमने जहाँ से लास्ट छोड़ा था। आज लाभ और हानि को बिल्कुल अंत तक ले जाएंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, आज इस चैप्टर की समाप्ति का दिन है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। अब आज की टाइप प्यारे दोस्तों किस प्रकार की होगी वो मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब किसी वस्तुओं को बेचने पर कुछ वस्तुओं के बराबर लाभ या हानि हो, यानी कि मैं इस बात को यदि लिखूं तो प्यारे दोस्तों देखो, जब m वस्तुओं को बेचने पर n वस्तुओं के बराबर n वस्तुओं के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब इस बात को आप ध्यान से पढ़िएगा कि m वस्तुओं को बेचने पर n वस्तुओं के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप किस प्रकार करेंगे बिल्कुल अच्छे से, लेकिन तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपको क्वेश्चन ना बोल दिया जाए। यानी कि आप इस बात को समझने क्वेश्चन की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। चलिए जी, क्वेश्चन है आपके सामने। 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस क्रय विक्रय में प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, आपको बताया गया है कि 15 अंडों को बेचने पर भाई लाभ कब होगा आपको। लाभ की कंडीशन प्यारे दोस्तों मैं लिख दूं, जब आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दोगे। और यहाँ पे बात की गई है 15 अंडों को बेचने की, यानी कि 15 अंडों का कुछ कॉस्ट प्राइस भी रहा होगा। चलो पहले सेलिंग प्राइस की बात करें। 15 अंडों का कोई सेलिंग प्राइस है। अगर इस सेलिंग प्राइस में से 15 अंडों का कॉस्ट प्राइस आप घटा देंगे प्यारे दोस्तों, तो आपको 3 अंडों के कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ होगा। तो प्यारे दोस्तों, आपका क्वेश्चन यहाँ से सॉर्ट आउट होगा। देखिए कैसे होगा भाई। सीपी इधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, इनकी 15 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको पता चलेगा कि 15 एसपी बराबर 15 और 3 18 सीपी। एसपी को सेम रखूं और सीपी को वही इधर ले आऊं तो वही 15 नीचे आ जाएगा, इधर 18/15। यहाँ से आपको पता चला प्यारे दोस्तों, सेलिंग प्राइस तो 18 है और कॉस्ट प्राइस कितना है जी 15। कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो लाभ होगा कितने का भाई प्यारे दोस्तों। 3 अंडों का लाभ हुआ कितने पर, कॉस्ट प्राइस यानी कि 15, यानी कि 3 रुपये का लाभ है 15 रुपये पर। तो आपको क्या निकालना जी, परसेंटेज यहाँ से निकालनी। 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, यानी कि 20% लाभ हुआ इस सौदे पर, यानी कि इस क्रय विक्रय में आपको 20% का लाभ हुआ। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अच्छे से आपको समझना है क्वेश्चन बिल्कुल। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप में है प्यारे दोस्तों, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब की बार वही हानि हुई है। 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के बराबर हानि कब होगी प्यारे दोस्तों, जब कॉस्ट प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस को घटा दोगे तो लॉस होगा आपको, नहीं होगा, बिल्कुल हानि होगी। अब कहा कि 24 संतरे बेचने पर, भाई 24 संतरों का कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा, फिर 24 संतरों का कुछ सेलिंग प्राइस भी रहा होगा, और इस कंडीशन में हानि हुई है प्यारे दोस्तों 4 संतरों के कॉस्ट प्राइस के इक्वल, यानी कि 4 संतरों के कॉस्ट प्राइस के इक्वल। तो यहाँ से देखिए कॉस्ट प्राइस, भाई इसे तो इधर ले जाऊँ और इसे इधर ले आऊँ तो माइनस हो जाएगा 4 सीपी 24 सीपी में से, यानी कि 24 सीपी माइनस 4 सीपी बराबर, ये इधर आके प्लस हो जाएगा आपका 24 एसपी। यानी कि यहाँ से आपको पता चला कि 20 सीपी कॉस्ट प्राइस बराबर है 24 सेलिंग प्राइस के। अब यहाँ से रेशो निकालने की बात करूँ प्यारे दोस्तों, सीपी बटे एसपी की बात करूँ तो 24/20। कॉस्ट प्राइस 24 है, सेलिंग प्राइस 20 है, तो भाई हानि होगी नहीं होगी। कितने रुपए की हानि हुई भाई प्यारे दोस्तों, डिफरेंस आपको पता चला 4 रुपए की हानि हुई। कितने पर, 24 रुपए पर, और 100 पर कितना, 4 6 24। जब 6 से आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 16 सही 2/3% हानि आपको यहाँ होगी।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिखाई दे रहा होगा वैसे आपको ये बिल्कुल, चलिएगा। क्वेश्चन है अगला, रामू 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर, भाई देखिएगा आप यहाँ पे 33 सेब का कुछ सेलिंग प्राइस रहा होगा, बिल्कुल। तो 33 सेब का कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, तभी तो इसका सेलिंग प्राइस आया भाई। और ये कितना लाभ हुआ यहाँ से उसको, 11 संतरों के कॉस्ट प्राइस के बराबर, 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर भाई सेलिंग प्राइस है आपका ये। ठीक है प्यार दोस्तों, अब यहाँ से आपको बताना है कि कितने प्रतिशत लाभ रहा। भाई 33 सेलिंग प्राइस है और ये 11 सेलिंग प्राइस है, इसे इधर ले आऊँ तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 33 SP माइनस 11 SP बराबर, ये इधर ले जाऊँ तो प्लस हो जाएगा प्यार दोस्तों 33 CP। अब यहाँ देखिए 33 में से 11 घटाने के बाद कितना होगा भाई, 22 बचेगा आपका, बराबर 33 CP। अब SP और CP, भाई SP को ऐसे ही रखूँ, CP नीचे ले आऊँ यहाँ से, तो 33 डिवाइड बाई 22। अब प्यारे दोस्तों आपको पता चलेगा कि कॉस्ट प्राइस तो है 22 रुपये, सेलिंग प्राइस है 33 रुपये, कितने रुपए का लाभ हुआ भाई, 11 का हुआ, कितने पर, कॉस्ट प्राइस पर ही तो हुआ होगा 22 पर, तो 100 पे कितना, 11 दूनी 22, 2, यानी कि यहाँ आपको 50% लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है जी, बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके लिए अच्छे से, सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं इस टाइप के, बिल्कुल भी डाउट नहीं लेना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन है 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है जी शाम। 65 नींबू बेचकर हानि उठाता है। भाई हानि कब उठाएगा, जब कॉस्ट प्राइस में से कुछ कम घटाएगा। भाई 65 नींबुओं का कॉस्ट प्राइस रहा होगा कुछ, और 65 को उसने बेच दिया, यानी कि कुछ सेलिंग प्राइस पर, तो उसे लाभ हुआ या हानि हुई। भाई CP में से SP घटा रहे हैं तो हानि होगी, और वो हानि कितने के बराबर है, 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 13 नींबुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर, यानी कि जितने रुपए के 13 नींबू गए उतने रुपए के बराबर इसको ये हानि हुई। तो क्या है जी वो हानि, हम यहाँ से देखते हैं। भाई SP है इधर, इसे इधर ले जाऊँ तो प्लस हो जाएगा ये, यानी कि 65 CP बराबर, जब आप इसे प्लस करोगे इधर 13 SP प्लस 65 SP, तो कितना हो जाएगा यार दोस्तों, देखिए 65 CP बराबर 5 और 3 8 और 6 1 7 78 SP। CP और SP के बीच रेशो निकालेंगे तो आप क्या होगा जी, CP को ऐसे ही रखिए, SP को नीचे ले आइए यहाँ, SP बराबर, भाई ये क्या होगा 78 सेम एज इट इज, 65 नीचे चला जाएगा आपका। 78 से जब 65 को घटाओगे आप, 8 में से 5 गया आपका 3, 7 में से 6 गया 1, 13 डिवाइड बाई, क्योंकि 13 रुपए की हानि हुई, कितने रुपए पर हुई आपको, 78 पर हुई, तो 100 पे कितनी, 13 छिक 78, 6 से जब आप इसे काटोगे तो 16 सही 2/3% आपको यहाँ क्या होगी जी, हानि। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप ऐसे करिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं जी कुछ अगले क्वेश्चनों की ओर। अगला क्वेश्चन किस प्रकार आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन है भाई, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 रुपये में खरीद कर, एक को 12% के लाभ पर, दूसरी को 18% के लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल 15% का लाभ हुआ। घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्यारे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, यहाँ पे आप यूज करेंगे एलिगेशन मेथड का। क्यों, देखिए जी, पहली घड़ी को उसने बेचा तो 12% लाभ हुआ, दूसरी पर उसे कितना हुआ जी, 18% लाभ हुआ। ये लाभ वाली कंडीशन है जी आपकी। और पूरे सौदे पर, यानी कि इस घड़ी उसने 2 घड़ियां खरीदी थी 1500 रुपये में, कॉस्ट प्राइस था दोनों का 1500 रुपये, और दोनों पर उसे क्या हुआ जी, एक पे 12% का लाभ हुआ, एक पर 18% का लाभ हुआ। लेकिन जब उसने देखा कि ओवरऑल प्रॉफिट उसका क्या है, तो उसे हुआ जी पूरी पर 15% का लाभ।
टोटल पर, वो आपने बीच में लिख लिया, ठीक है जी। अब आपको बताना है कि दोनों घड़ियों का मूल्य अलग अलग क्रय मूल्य क्या था। तो भाई एलिगेशन का आप यूज यहाँ करेंगे। अब यहाँ देखिए 18 में से 15 कितना बचेगा भाई 3, 12 में से 15 में से 12 घटाओगे तो कितना जी यहाँ पे 3, यानी कि इनके बीच अनुपात कितना है भाई 1:1। ये आपका क्रय मूल्य है पहली घड़ी का, ये क्रय मूल्य है आपका दूसरी घड़ी का। अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो आपको मिलेगा जी 2 रुपये में बिकी, लेकिन आपको कहा जी ये तो 1500 रुपये की खरीदी गई थी, यानी कि खरीदी गई थी। तो 2 से इसे आपने भाग दिया तो कितना है जी 1 पॉइंट की वैल्यू 750। तो ये घड़ी भी 750 की खरीदी थी भाई, और ये वाली भी 750 की खरीदी थी, ठीक है सेम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार, एक फर्नीचर निर्माता 10,000 रुपये में 2 अलमारियां तैयार करता है। भाई कॉस्ट प्राइस उसका आता है उस कंडीशन में 10,000 रुपये, यानी कि जो भी खर्च आता है। उसने एक को 15% के लाभ पर और दूसरी को 10% के लाभ पर बेच दिया। भाई एक कुर्सी ए है वो 15% के लाभ पर, और दूसरी बी है जी वो कितना 10% के लाभ पर, 10% के लाभ पर बेच दिया। तो 2 अलमारियां तैयार की, उसने एक को 15% था दूसरी को 10%, इस प्रकार उसे 12% का लाभ हुआ, यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना है प्यारे दोस्तों 12%। तो अब आप यहाँ फिर एलिगेशन लगाओगे, आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि क्रय मूल्य क्या था प्रत्येक अलमारी का। भाई इसमें से माइनस करोगे तो कितना जी आपके पास 2, यहाँ कितना बचेगा जी आपके पास 3, यानी कि 2:3 बना आपका मूल्य का अनुपात, यानी कि इसका 2 रुपये मूल्य है तो इसका 3। टोटल में जोड़ के देखा तो भाई 5 रुपये आया मेरा तो, लेकिन वो कह रहा कि दोनों का खर्चा तो 10,000 रुपये आया। तो 5 पॉइंट की वैल्यू 10,000, 1 पॉइंट की वैल्यू 2,000। तो भाई पहली कुर्सी कितने की 2,000 की गुणा कर दो 4,000, और ये 2,000 की मल्टीप्लाई करते ही 6,000 रुपये, ठीक है प्यारे दोस्तों। इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे अच्छे से, एलिगेशन बिल्कुल इजी कर देगा आपके इस क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25,000 रुपये में 2 टेप रिकॉर्डर खरीदकर एक को 10% के लाभ पर तथा दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा, इससे मुझे कुल 14% का लाभ प्राप्त हुआ। बताइए पहला टेप रिकॉर्डर कितने रुपए में खरीदा था। भाई मेरे पास 2 टेप रिकॉर्डर है और मैंने उन्हें 25,000 रुपये में खरीद लिया। कितने रुपए में भाई 25,000 रुपये में। एक को बेच दिया 10% के लाभ पर और दूसरे को बेच दिया भाई 20% के लाभ पर। ओवरऑल मुझे 14% का लाभ हुआ। कितना जी 14% का। तो पहला टेप रिकॉर्डर कितने रुपए में खरीदा था, तो यहाँ से आप देखिए एलिगेशन लगा दिया आपने। 20 में से 14 गई, कितना बचेगा भाई आपका 6, और यहाँ कितना 4, यानी कि 2 से आप काट दोगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी इनके बीच क्रय मूल्य के बीच रेशो बना आपका 3:2 का। भाई मैंने इन्हें जोड़ के देखा तो कितना 5, लेकिन 5 रुपये आया, लेकिन यहाँ पे तो 25,000 रुपये आया। तो 5 पॉइंट की वैल्यू 25,000, तो 1 पॉइंट की वैल्यू भाई 5,000। तो पहले वाले टैप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य कितना था, तो भाई 5 की मल्टीप्लाई आप यहाँ कीजिए 15,000 रुपये था। अगर बात करें दूसरे वाले की तो यहाँ 5,000 की मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10,000 रुपये था। और आप देख सकते हैं कि 15,000 और 10,000 को जब आप ऐड करेंगे तो टोटल कीमत कितनी होगी 25,000। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए लेते हैं एक और ऐसा ही क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए। अगला क्वेश्चन, मोहन ने 18,000 रुपये में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। भाई कॉस्ट प्राइस है 18,000 रुपये। मोहन ने खरीदे 2 स्कूटर, एक स्कूटर ए, एक स्कूटर बी। जितना क्वेश्चन में देगा मैं आपके लिए लिख दिया भाई इतनी बात। एक को 25% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर, यानी कि -20। मैं आपको यहाँ लिख दिया तो क्या दिखा रहा भाई आपको 20% की हानि। तो उसे कुल मिलाकर ना तो लाभ हुआ और ना हानि हुई।
तो स्कूटर को अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई ना तो इस सौदे पर उसे हानि हुई ना उसे लाभ हुआ, यानी कि उसका कुल मामला क्या रहा जी, 0% रहा प्यारे दोस्तों। अब यहाँ देखिए जी, आप यहाँ देखिए एलिगेशन का यूज आप कब करेंगे, आपको दिया होगा एक वैल्यू तो इससे छोटी होगी, एक वैल्यू इससे बड़ी होगी। जैसे 0 से बड़ा क्या है जी 25 आपको दे रखा है, इससे छोटा क्या है जी -20, क्योंकि नंबर लाइन पे जब आप चलोगे तो 0 1 2 3 -1 -2 -3, यानी कि जब आप लेफ्ट से राइट की ओर चलते हो तो वैल्यू पॉजिटिव होगी। भाई इधर -20 रहा होगा लेकिन इधर 0, तो 0 बड़ा है -20 से, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों समझने का एक वे है कि आपको मैं बता दिया कि 0 -20 से बड़ा है। जब आप 25 में से 0 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास 25, जब आप 0 में से -20 घटाओगे तो आपके पास +20 होगा। देखिए जी 0 में से कैसे घटेगा, 0 में से -20, भाई माइनस प्लस, और 0 + 20 कितना होगा जी आपका 20 होगा, ठीक है। चलिए अब रेशो चेक करते हैं भाई, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, यानी कि इनके क्रय मूल्य में तो 4:5 का अनुपात बना। भाई अगर मैंने जोड़ के देखा तो 9 रुपये में खरीदी गई, लेकिन मोहन के राजी 18,000 रुपये में खरीदे थे, तो 9 पॉइंट की वैल्यू 18,000 रुपये, तो 1 पॉइंट की वैल्यू प्यारे दोस्तों 2,000 रुपये। पहले वाला कितने में खरीदा 8,000 रुपये में, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है और 5 दूनी 10, ये इसने 10,000 रुपये में खरीदा। और जब आप इन्हें ऐड करके देखोगे तो प्यारे दोस्तों 18,000 रुपये ही आपका आंसर होगा, यानी कि दोनों का अलग अलग मूल्य, एक का 8,000 है, एक का 10,000 रुपये में है, जिस पे इन्होंने कॉस्ट प्राइस पे लिया था स्कूटर, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो प्यारे दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आप बिल्कुल इस वे में करेंगे, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है आपके लिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है आपके लिए, आज का ये आखिरी टाइप मान लो आप, आपका लाभ हानि खत्म होगा। भाई बेईमान दुकानदार की बात करेंगे प्यारे दोस्तों। आप कुछ सामान लेने के लिए गए, लेकिन आपको वो सामान जितना वेट उसका है उतना वेट ना देकर उससे कम आपको तोल दिया गया, ठीक है, तो दुकानदार को काफ़ी लाभ हुआ। इस तरीके के क्वेश्चन आप आज करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके लिए। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तोलता है। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। प्यारे दोस्तों दुकानदार कहता है कि 1000 ग्राम तोल दिया मैंने, लेकिन वो सिर्फ 950 ग्राम ही तोलता है, ठीक है, यानी कि आपको धोखा दिया 50 ग्राम के लिए। कितने ग्राम के भाई 50 ग्राम के लिए, लेकिन लाभ कितने पर लिया उसने 950 ग्राम पे ही तो लिया, ठीक है। तो जी 100 पे निकाल दो तुरंत, 0 5 से काटेगा आप इसे, 5 एकम 5 9 45, यानी कि 100/19, 19 दूनी 38, 19 तीस 57, 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 5 सही 5/19% का लाभ आपको यहाँ हुआ, ठीक है प्यारे दोस्तों। यानी कि फिर से मैं आपको एक तरीके और डिफाइन कर दूं, दुकानदार आपसे कहता है कि मैं 1 किलोग्राम आपको सामान दिया, लेकिन 1 किलोग्राम ना देकर उसने 950 ग्राम आपको दिया, तो कितने रुपए मतलब कितने ग्राम का डिफरेंस आया भाई, 50 ग्राम का डिफरेंस उसने यहाँ क्रिएट कर दिया जो उसने बचा लिया। और ये 50 ग्राम का लाभ उसने कितने ग्राम पे लिया 950 ग्राम पे लिया, क्योंकि आपके पास तो 950 ग्राम ही आया, और मल्टीप्लाई आपने 100 कर दिया, तो जी परसेंटेज निकालने के लिए कितना प्रतिशत उसे लाभ हुआ। तो भाई 0 से आपने 0 कट कर दी, 5 से भाग दिया आपने 50 को 10 बार, 5 एकम 5 4 19 बार, और ऊपर आपका आ गया 100 से जब आप 19 को डिवाइड करोगे तो 19 में 95, 500/19% का आपको यहाँ लाभ हुआ, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है, परंतु गलत बाट का प्रयोग करके 20% का लाभ प्राप्त करता है। बताइए वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने किलोग्राम कम तोलता है। तो प्यारे दोस्तों बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है,
उसने कहा कि मैं 1000 ग्राम ही आपको दूंगा, ठीक है। लेकिन 1000 ग्राम ना देके उसने क्या किया जी, कुल तोला गया सामान कितना, कुल तोल उसकी मान लो x ग्राम उसने तोल दिया प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो कमी कितनी आई भाई, आपको कम कितना मिला। जैसे आपने पहले क्वेश्चन में कहा था कि 1000 ग्राम की वजह से 950 ग्राम उसने आपको दे दिया, तो आपने इसमें से डिफरेंस कर दिया था, तो आपको 50 ग्राम का पता चला कि 50 ग्राम कम आया। अब 1000 की बजाय उसने x ग्राम तोल दिया, तो डिफरेंस कितने का आया भाई, इतने का ही तो आया, ठीक है प्यारे दोस्तों। यानी कि उसने लाभ कितना हुआ, सिर्फ लाभ तो उसे ये हुआ, यानी कि 1000 माइनस x ग्राम का उसे लाभ हुआ, कितने पर हुआ भाई, टोटल तो x था, और ये कितने के बराबर है, ये उसका 20% के बराबर है, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन करेंगे आप यहाँ से, भाई x को आप इधर भेज दोगे, यानी कि 20% है तो ये आपका यहाँ पे 100 हो गया, x को आप इधर भेज दोगे, 100 को आप इधर भेज दोगे, या आप कह सकते हो 20 से कम 20 पंजे 100, इस बात को आपने लिख दिया 1000 माइनस x बटे x बराबर 1/5। तो प्यारे दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई आप यहाँ कीजिएगा, आप यहाँ देखिए 5 की मल्टीप्लाई इधर होगी भाई, 5 मल्टीप्लाई 1000 माइनस x बराबर आपका x, भाई 5000 माइनस के 5x बराबर x। अब 5x इधर जाके आपका क्या होगा भाई, प्लस का हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ से पता चलेगा 6x बराबर 5000 और x बराबर भाई 5000 बटे 6। जब आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे प्यारे दोस्तों, 6 × 48, 2 बच गया 20, 36 18, 2 बच गया 36 18, 2/6, और आप इसे कह सकते हो 1/3, यानी कि 833 से ही 1/3 ग्राम इतना उसने आपको तोल दिया, क्योंकि आपने क्या कहा कि कुल तोल उसकी x ग्राम हुई, और वो x की वैल्यू क्या आई, 833 से ही 1/3 ग्राम, ठीक है प्यारे दोस्तों। इस प्रकार आप बेईमान दुकानदार का सामान चेक कर सकते हो कि उसने कितने ग्राम आपको दिया और कितना उसे लाभ हुआ या कितनी उसको हानि हुई, ठीक है प्यारे दोस्तों। आज आपका लाभ हानि खत्म हुआ, डाउट मिले वो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगली क्लास में।